नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में देखेंगे। पिछले जो वीडियो थे उसमें आप सभी लोगों ने भारत का परिचय का अध्ययन कर लिया है। तो आइए देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो संरचना एवं उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 विशाल मैदान। नंबर 2 विशाल मैदान। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये 4 भौतिक प्रदेश हो गए भारत के संरचना एवं उच्चावच के आधार पर। आइए इसको मैप में देख लेते हैं कि कौन सा भाग कहां पर है। सबसे नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के और यहाँ पूरब में यहाँ तक ये उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। ये डॉट डॉट लाइन से देख रहे हैं आप सभी लोग, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। इसके बाद दूसरा है विशाल मैदान। तो ये है विशाल मैदान। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। फिर उसके बाद चौथा जो भाग है उसका नाम है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो जो ये प्रायद्वीपीय पठार है इसके दोनों किनारों पर इधर भी और इधर भी तटीय मैदान का विस्तार है। यहां से लेकर के और यहां तक तटीय मैदान का विस्तार है। फिर उसके बाद द्वीप समूह। तो जो लक्षद्वीप समूह है, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये तो भारत के भौतिक प्रदेश हो गए। भारत के भौतिक प्रदेश कितने हो गए? 4। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये 4 भारत के भौतिक प्रदेश हो गए। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो उसमें आंसर होता है 4। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे है। सबसे पहले हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो इसकी उत्पत्ति देखेंगे कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे है। ये देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है यानी हिमालय की उत्पत्ति कैसे है ये देखेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति को देखने से पहले हम एक सिद्धांत देखेंगे जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर का अल्फ्रेड वेगनर
का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना, अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना। ये जो अल्फ्रेड वेगनर थे, ये एक जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक थे। जर्मन के एक जलवायु वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी संकल्पना 1912 में प्रस्तुत की, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में इन्होंने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसको इन्होंने पैंजिया कहा था। पैंजिया, पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसको इन्होंने पैंजिया कहा था। इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो पैंजिया था, इसके चारों ओर एक विशाल महासागर का विस्तार था। एक विशाल महासागर का विस्तार था। विशाल महासागर का विस्तार था, जिसका नाम इन्होंने पैंथालासा रखा। अल्फ्रेड वेगनर ने अपने सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी के जितने भी स्थलखंड थे, वो सबसे पहले आपस में जुड़े हुए थे और इसके चारों ओर एक विशाल महासागर का विस्तार था, जिसका नाम इन्होंने पैंथालासा रखा। आगे ये बताते हैं अल्फ्रेड वेगनर कि जो ये पैंजिया था, वो बीच से दो भागों में टूट जाता है। बीच से दो भागों में पैंजिया टूट जाता है। एक उत्तरी भाग, ये वाला उत्तरी भाग, जिसको इन्होंने अंगारा लैंड नाम दिया, और अंगारा लैंड के जो दक्षिणी वाला भाग था, दूसरा भाग था, यानी उसको उन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया। और इसके बाद ये जो बीच में खाली भाग बचा, उसमें इस पैंथालासा का जल भर गया। उसका नाम इन्होंने टेथिस सागर रखा। टेथिस सागर रखा। ये जो बीच वाला भाग था, इसको क्या कहते हैं? टेथिस सागर। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में अपनी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की संकल्पना जो है प्रस्तुत की। इनके अनुसार पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसको उन्होंने क्या कहा? पैंजिया कहा। ये देखिए ये वाला था, सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसको उन्होंने पैंजिया कहा। और पैंजिया के चारों ओर एक बहुत ही विशाल महासागर का विस्तार था, जिसका नाम इन्होंने पैंथालासा रखा।
क्या नाम रखा? पैंथालासा। ये आगे बताते हैं कि जो पैंजिया था ये दो भागों में टूट जाता है। ये देखिए दो भागों में टूट जाता है, एक उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को ये अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। और जो बीच में ये खाली स्थान था इसमें पैंथालासा जो था उसका जल भर जाता है, उसको ये नाम देते हैं टेथिस सागर। क्या नाम देते हैं? टेथिस सागर। इसके बाद ये बताते हैं कि जो गोंडवाना लैंड था इसमें भी विभाजन होता है, इसमें भी विभाजन होता है, गोंडवाना लैंड में भी विभाजन होता है। और गोंडवाना लैंड में विभाजन होने से गोंडवाना लैंड में विभाजन होने से गोंडवाना लैंड में जब विभाजन होता है तो उससे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत आपका, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण होता है गोंडवाना लैंड के विभाजन से। गोंडवाना लैंड में जब विभाजन होता है तो उससे क्या बनता है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा था, तो क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। किसका हिस्सा था? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसके बाद अंगारा लैंड का ये भी बताते हैं कि ये अंगारा लैंड का भी विभाजन होता है और उससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। अंगारा लैंड के विभाजन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। ये तो हो गई अल्फ्रेड वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन संकल्पना। आइए हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो दो सिद्धांत हैं उनके बारे में देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। इसका नाम है टेथिस सागर। आप इसको ध्यान रखिएगा। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके संबंध में दो सिद्धांत हैं। एक है कोवर का भू सन्नत सिद्धांत, कोवर का भू सन्नत सिद्धांत। दूसरा है हायरिक हेंस
का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, हैरी हंस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, हैरी हंस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, या इसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो सबसे पहले आइए कोबर का भूसंगति सिद्धांत से देखते हैं। ये कोबर जो थे ये भी एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि आज जहां हिमालय है वहां पर लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले 7 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर हुआ करता था। कौन सा सागर होता था? टेथिस सागर। टेथिस सागर लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले क्या था? टेथिस सागर या टेथिस भू संगति थी। ये देखिए, और ये आगे बताते हैं इसके उत्तर में अंगारालैंड भूखंड था और दक्षिण में गोंडवानालैंड भूखंड। फिर से एक बार सुनिए। कोबर कहते हैं कि आज जहां हिमालय है वहां पर लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले टेथिस सागर या टेथिस भूअग्नि थी और इसके उत्तर में अंगारालैंड टेथिस, ये है टेथिस सागर, ये वाला हिस्सा क्या है? टेथिस सागर है। तो टेथिस सागर के उत्तर में अंगारालैंड और दक्षिण में गोंडवानालैंड भूखंड था। आगे ये बताते हैं कि जो ये अंगारालैंड था इसकी जो नदियां थी ये अपर्दन का कार्य करती। वैसे भी नदियां जब बहती हैं अपने मार्ग में तो ये कटाव करती हैं और कंकड़ पत्थर बालू मिट्टी इत्यादि लेकर साथ चलती हैं और जहां एकदम मुहाना होता है वहीं पर गिरा देती हैं। तो ये जो अंगारालैंड था उसकी भी जो नदियां थी वो अपना सारा गाद ला करके इसी टेथिस सागर में गिरा देती थी। इसी प्रकार से गोंडवानालैंड की भी जितनी नदियां थी वो अपना सारा गाद ला करके इसी टेथिस सागर में कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू इत्यादि जो भी होता था वो इसी टेथिस सागर में गिरा देती थी। ऐसे टेथिस सागर में गिरा देती थी। तो टेथिस सागर जो था ये धीरे धीरे भरने लगा। ये क्रिया यानी नदियां जो थी वो कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू इत्यादि ला करके निरंतर उसमें गिराती रहती थी, अर्थात ये क्रिया जो है निरंतर चलती रहती थी। इसके बाद ये बताते हैं कि जो दोनों स्थलखंड थे ये एक दूसरे के करीब आ रहे थे। स्थलखंड जो थे ये एक दूसरे के क्या हो रहे थे? करीब आ रहे थे। और इसके बाद अब ये जो टेथिस सागर था ये कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू इत्यादि से भर गया। एक समय आया ये टेथिस सागर जो है नदियों के गाद से यानी कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू इत्यादि से क्या हुआ? भर गया। और ये जो दोनों स्थलखंड थे ये एक दूसरे के करीब आते गए और एक समय आया कि जो टेथिस सागर था वो भर गया और इस पर दोनों स्थलखंडों का दबाव अधिक हो गया। तो ये बीच से ऐसे बलित होकर के एक पर्वत का रूप ले लिया। ऐसे बलित होकर के एक पर्वत का रूप ले लेता है टेथिस सागर। ऐसे बलित होकर के एक पर्वत का रूप ले लेता है जो आज वर्तमान में हिमालय है उसका रूप ले लेता है। ये मार्कर है, इसको अगर अधिक ताकत से दबाया जाए
तो ये बीच से ऐसे मुड़ करके उठ जाएगा, ऐसे ऐसे। तो टेथिस सागर क्या हुआ, ऐसे उठ गया, ऐसे ऐसे उठ गया, यानी बलित हो गया। तो इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आज जहां हिमालय है वहां पहले क्या हुआ करता था, तो टेथिस सागर हुआ करता था। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत है उसको देखते हैं। दूसरा सिद्धांत देखते हैं हैरी हंस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। हैरी हंस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, इसको देखते हैं। हैरी हंस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत देखते हैं। ये जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड के टूटने से ही आपका इंडिया बना है। इसको इंडिक प्लेट कहते हैं। फिर उसके बाद ये प्लेट जो है इसके उधर यानी अंगारा लैंड वाली प्लेट है, इसको यूरेशियाई प्लेट। आइए दूसरा सिद्धांत देखते हैं, हैरी हंस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये जो हैरी हंस थे, इन्होंने अपने इस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में बताया कि लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, हैरी हंस कहते हैं कि लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो उत्तर में यूरेशियाई प्लेट है, इसके दक्षिण में जो इंडिक प्लेट थी, ये उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होने लगी, उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होने लगी और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के करीब आने लगी। यूरेशियाई प्लेट और इंडिक प्लेट जो थी एक दूसरे के करीब आ गई, तो जिसके कारण टेथिस सागर पर दबाव पड़ा और ये टेथिस सागर जो था बलित होकर के हिमालय का रूप ले लिया। तो हैरी हंस का जो सिद्धांत था वो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है और ये वर्तमान में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। हैरी हंस कहते हैं कि ये जो यूरेशियाई प्लेट है और भारतीय प्लेट है, ये दोनों खिसकी और एक दूसरे के करीब आई, तो टेथिस सागर पर क्या पड़ा, ये जो टेथिस सागर है इस पर दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के कारण ये बलित होकर के हिमालय का रूप ले लेता है। तो ये हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत हो गए, ओवर का सिद्धांत और हैरी हंस का सिद्धांत। इसके बाद हम देखेंगे कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखेंगे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति तो देख लिए, इसके बाद उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। 3 भागों में बांट करके अध्ययन इसका करेंगे। पहला भाग होगा ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग है हिमालय, तीसरा भाग है पूर्वांचल हिमालय, तीसरा भाग है पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय,
जो हिमालय के पार श्रेणियां फैली हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो इसका अध्ययन करेंगे अगले भाग में। फिर उसके बाद हिमालय और उसके बाद पूर्वांचल हिमालय का अध्ययन करेंगे। हिमालय के बाद पूर्वांचल हिमालय कौन सा हो जाएगा, जो हिमालय के पूरब में फैली है श्रेणियां उसको क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। तो क्रम वाइज इसका अध्ययन करेंगे। आज हमने पढ़ा भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं इसको संरचना एवं उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भाग विशाल मैदान, तीसरा भाग प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भाग तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इसके बाद हमने देखा कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है यानी हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके संबंध में हमने 2 सिद्धांत पढ़ा, एक कोवर का सिद्धांत और एक हैरी हंस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। और एक सिद्धांत हमने और पढ़ा है अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर जो थे ये जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, जलवायु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1912 में अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार महाद्वीप क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो सिद्धांत में आपने देखा कि जो स्थल वो जो इन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी के जितने भी स्थल खंड थे पहले वो आपस में जुड़े हुए थे, उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया था, पेंजिया रख दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि पेंजिया के चारों ओर एक महासागर का विस्तार है या एक बहुत ही विशाल सागर का विस्तार है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, पैंथालासा रखा। आगे बताते हैं कि पेंजिया का विभाजन हो जाता है अर्थात 2 भागों में टूट जाता है, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग। दक्षिणी वाले भाग को एक गोंडवाना लैंड कहते हैं और उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, अंगारा लैंड में भी विभाजन होता है, गोंडवाना लैंड में भी विभाजन होता है। गोंडवाना लैंड के विभाजन के फलस्वरूप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय पठार, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण होता है। इसके बाद अंगारा लैंड में विभाजन होने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण होता है। तो ये इतनी बातें हम इस भाग में पढ़ लिए। अगले भाग में हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है ट्रांस हिमालय, दूसरा भाग है हिमालय और तीसरा भाग है पूर्वांचल हिमालय। तो हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।